दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आप सुनते हैं एक बहुत अच्छी कहानी। एक गांव में सीमा नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो बहुत ही अहंकारी थी। वो अपनी खूबसूरत के ऊपर बहुत घमंड करती थी। उसको कोई भी लड़का प्रपोज करता तो उसको बेइज्जत करके उसको भगा देता। एक दिन उसी गांव का एक बबुल नाम का लड़का सीमा को आके प्रपोज किया और कहा, हाय सीमा, मैं तुम्हें एक बात कहने के लिए आया था। अगर तुम्हारी इजाजत है तो मैं क्या कह सकता हूँ? अरे इजाजत क्यों मांग रहे हो? जो भी कहना है कहो ना। अब सीमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें अपने मन में बहुत प्यार करके बैठा हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। आई लव यू सीमा। सीमा तो ये सुनकर मन में बहुत खुश हो गया, पर वो बबुल को तो बहुत गाली दी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू कहने की? तुम्हारे और मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं एक सुंदर कन्या हूँ तो तुम एक बंदर के बच्चे। कभी आईना में अपने चेहरा को देखा है? चले जाए मेरे आंखों के सामने से। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं और कहते हैं आई लव यू। सीमा बबुल को बेइज्जत करके वहां से चले आया। सीमा के मन में बहुत घमंड था, क्योंकि गांव के हर एक लड़का उसको लाइन मारता था और प्यार भी करते हैं। इसीलिए जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो बहुत घमंड करती थी और उसका बेइज्जती भी करती थी। सीमा तो देखने के लिए बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत उसके बचपन से ही था। वो रात को सोने वक्त सपना देखते समय अपने बिस्तर पे सुसु कर देती थी। लेकिन वो एक पेशाब करने वाली लड़की, ये बात किसी को भी पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद सीमा के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। लड़के वाले सीमा की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो गए और वो अपने बेटे सुमित के साथ उसका विवाह करके उसको अपने घर ले जाने के लिए मन बनाए। कुछ दिन के बाद उन दोनों का शादी हो गया। उस दिन सीमा और सुमित का सुहाग रात था। सीमा बिस्तर के ऊपर घूंघट डाल के बैठी थी। अचानक सुमित सीमा के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, ओहो, तुम इतने खूबसूरत कैसे हुए? कौन से पानी में नहा रहे थे? तुम्हारे होठ तो गुलाब के पखोड़े के जैसा है। तुम्हारे स्टाइल में तो मैं दीवाना बन गया। जानू, चलो ना, आज हम दोनों मिलके हमारी रात को रंगीन बनाए, ख्वाब की दुनिया में उड़ चले। ये कहकर सुमित और सीमा दोनों सो गए। कुछ ही घंटों के बाद सीमा एक सपना देखा कि वो नदी के किनारे घूम रही है। उसको नदी के किनारे घूमते घूमते उसको जोर से पेशाब लगी। वो एक पेड़ के पास जाकर टॉयलेट बैठी। वो सपना में सुसु करते करते वो तो हकीकत में अपने बिस्तर पर भी सुसु कर ली और खाट के ऊपर पड़ी हुई गदी को गिला कर ली। उसी वक्त सुमित सोया हुआ था। उसको अचानक से कुछ गिला गिला सा महसूस हुआ। वो खड़ा होकर देखा कि खाट के ऊपर पड़ी हुई गदी गीला हो चुका है और कुछ पेशाब जैसा बदबू आ रही है। सुमित को सब कुछ मालूम हो गया कि सीमा बेड के ऊपर टॉयलेट कर ली है। इसीलिए वो सीमा को जोर से आवाज दी, सीमा, ये तुमने क्या कर दिया? बेड के ऊपर सुसु कर दिया तुमने? सीमा सुमित की आवाज सुनकर जोर से खड़ी हो गई और उसको पता चला कि वो बेड पे सुसु कर ली है। वो बहुत शर्मा गई। जानू, ये तुमने क्या कर दिया? सुहाग के रात में तुमने सुसु कर दिया? ओह नो, अभी तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। छे! सीमा शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल सकती थी। सुबह हुई। सुमित आकर सीमा से कहा, ये क्या है सीमा, तुम्हारा कोई कॉमन सेंस ही नहीं है? तुमने क्या सोचकर बेड पे सुसु कर ली थी? सिर्फ खूबसूरत रूप पाने से क्या होगा? तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे घटोला है। अरे आजकल के बच्चे भी ये सब कुछ नहीं करते। छी! ये सुनकर सीमा मन ही मन बहुत पछताई। उसको समझ में आ गया कि सिर्फ खूबसूरत होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाते। प्रकृति भी अच्छी होनी चाहिए।